जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसमें व्यापक रूप से कमी करना जरूरी है। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वातावरण में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्लोबल वार्मिंग की तीव्रता कार्बन डाइऑक्साइड की उस मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जो मानव गतिविधियों के द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित हुई है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को स्थिर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शून्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करने की ज़रूरत है। ऐसा करने में जितनी अधिक देरी होगी, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का व्यापक संदर्भ में अर्थ सभी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वायुमंडल से अवशोषित करके संतुलित किए जाने से है, जबकि कई बार नेट जीरो को केवल कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। तब इसके लिए कार्बन न्यूट्रलिटी शब्द का भी उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जो कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक ला सकती हैं। विद्युत ऊर्जा के लिए यह अक्षय और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है। ऐसी परिवहन प्रणाली जो गैस के बजाय बिजली या हाइड्रोजन से चले, अच्छी तरह से इंसुलेटेड घर और बिजली आधारित औद्योगिक प्रक्रियाएं, यह सभी कार्बन उत्सर्जन को पूर्ण शून्य तक लाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि विमानन उद्योग एवं कृषि में तकनीकी विकल्प सीमित होने के कारण बहुत कम संभावना है कि इनमें कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों से कुछ उत्सर्जन की संभावना हमेशा बनी रहेगी, जिसकी भरपाई करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मात्रा को वायुमंडल से अवशोषित करने की आवश्यकता होगी, जिसे हम नकारात्मक उत्सर्जन के रूप में जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से अवशोषित करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एकमात्र ग्रीन हाउस गैस जिसे वायुमंडल से आसानी से अवशोषित किया जा सकता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा करने के दो बुनियादी तरीके हैं। पहला प्रकृति के द्वारा और दूसरा विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से। नकारात्मक उत्सर्जन के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में वनीकरण यानी पेड़ पौधों को लगाना है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए अन्य सभी कारकों के समान होने की स्थिति में जल्दी बढ़ने वाले पौधे या अधिक पौधों के लगाने से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक तेजी से अवशोषित की जा सकती है। हिमालयी देश भूटान और सबसे अधिक वनाच्छादित देश सूरीनाम पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश हैं। ये अपने कार्बन उत्सर्जन की तुलना में कहीं अधिक कार्बन को अवशोषित करते हैं। अगर तकनीकी विकल्पों पर विचार करें तो इसके अंतर्गत कार्बन कैप्चर और स्टोरेज और डायरेक्ट एयर कैप्चर के साथ बायो एनर्जी शामिल हैं, जो अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से महंगी होने के कारण विशेष रूप से अल्प विकसित एवं गरीब देशों के अनुकूल नहीं है। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विकसित एवं संपन्न राष्ट्र इन देशों की मदद करें।